हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन प्रोपोगेशन क्या होता है। तो सिंपली अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बात करें तो एक्सेप्शन प्रोपोगेशन का मतलब होता है चेनिंग। फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझे काम दिया कि आप इस काम को करो। मैंने क्या किया कि इस काम को मैंने किसी और को दे दिया, उस काम को किसी और ने किसी और को दे दिया और उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम का फ्लुएंसी डिस्टर्ब होने लगा। तो वो क्या करेगा, वहां से एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो इसके पास आया, यहां से एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो यहां पे आया मेरे पास। और अगर मैं भी अगर हैंडल नहीं किया हूं एक्सेप्शन, तो फिर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा और हमें शो हो जाएगा कहाँ पे, हमारे डिस्प्ले पे, हमारे डेस्कटॉप पे। लेकिन अगर उसने काम को खराब कर दिया, उसकी वजह से एक्सेप्शन आया इसके पास, इसने भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, इसने फिर से थ्रो कर दिया मेरे पास जो एक्सेप्शन आया मैंने उसको हैंडल कर लिया, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन, यानी कि एक्सेप्शन चैनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को और अच्छे से बताएं तो सिंपली आप कह सकते हो आपके पास तीन मेथड है। ठीक है, ये आपके पास तीन मेथड है, यहाँ पे बना लेते हैं इजिली। ओके, ये जो है मेन मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, मेन मेथड है। और इस मेन मेथड के अंदर से एक पी मेथड को कॉल किया गया है। किस मेथड को, पी मेथड को कॉल किया गया है और कुछ काम करवाने के लिए हमने कॉल किया है इसको। ठीक है, और पी मेथड यहाँ पे है दूसरे क्लास में इसको बोल सकते हैं कि void p, और इस मेथड का डेफिनेशन यहाँ पे है। अब इसने खुद से काम करने के बजाय इसने किसी और को काम कर दिया, काम दे दिया, तो m मेथड को दे दिया कि इसको तुम काम करो। तो मेन मेथड यानी कि मैं दिया काम किसको, p को, p किसको दे दिया, m को दे दिया, और m यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे void m मेथड है। ओके, तो यहाँ पे जो मेथड है इसने काम किया मेरा। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, सिस्टम या प्रिंट एल लिखो डायरेक्ट, नहीं प्रिंट एल, और यहाँ पे इसने लिख दिया 10 या 50 या कुछ भी 12/0। तो इस लाइन की वजह से एक्सेप्शन आया। ठीक है, तो एम की वजह से एक्सेप्शन आया, एम ने हैंडल उसको नहीं किया, तो इस एक्सेप्शन को थ्रो हो जाएगा यहाँ पे पी के पास। पी भी उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तो अब किसको हैंडल करना पड़ेगा, इस पी को मतलब एम हैंडल नहीं किया, पी हैंडल नहीं किया, मेन मेथड हैंडल करेगा और इसको नॉर्मल फ्लो बनाएगा। उसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन, यानी कि एक दूसरे का चेनिंग ऑफ द एक्सेप्शन। इस चीज़ को और अच्छे से अगर हम लोग पढ़ें तो आपको मैं कोड करके बताता हूँ कि एक्चुअली कैसे होगा, ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन का। और वन मोर थिंग्स, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाओ तो वहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान में रखो कि एक्सेप्शन प्रोपोगेशन होता क्या है। द चैनिंग ऑफ द एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, या वन मेथड कॉल इनसाइड द अदर मेथड कॉल इनसाइड द अदर मेथड, and exception is not handled by every method, so only main method is handled all the exception, that is called exception propagation। अगर आपको और सही से डेफिनेशन देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि व्हाट इज द एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। हम लोग बात करें तो बोल सकते हो कि एक्सेप्शन प्रोपोगेशन इज ए फर्स्ट थ्रू फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक जो सबसे ऊपर हो, एंड इफ इट इज नॉट ए काउट इट ड्रॉप डाउन द कॉल स्टैक टू द प्रीवियस मेथड। इफ इट नॉट काउट मतलब कैच नहीं किया है, अगर उसने भी कैच नहीं किया है, हैंडल नहीं कर रहा है, तो द एक्सेप्शन अगेन ड्रॉप डाउन टू द प्रीवियस मेथड्स एंड सो द until they are count or until they are reach to the every button of the call stack, this is called a exception propagation। ठीक है, तो जब तक उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन, एक चेनिंग ऑफ द एक्सेप्शन मेथड से एक्सेप्शन आप कह सकते हो। इस चीज़ को हम लोग रियल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप सिंपली एक एडिट प्लस सॉफ्टवेयर ओपन करो, नोटपैड जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसको ओपन करेंगे और सिंपली यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, जावा क्लास, इसका नाम देते हैं टेस्ट प्रोपोगेशन, POGATION।
प्रोपोगेशन, इसको सेव कर लेंगे सिंपली, कंट्रोल एस दबाएंगे, कॉपी करेंगे क्लास नेम को और सिंपली कहाँ पे सेव करना है, मुझे यहाँ पे सेव करना है, youtube.java में करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे सिंपली। एक बार रन करके देखते हैं, कंट्रोल 1 से रन हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा और कंट्रोल 2 से रन हो जाएगा, तो आपको हेलो वर्ल्ड मिल गया। तो ये मान लो आपका एक मेन मेथड है, आपने बहुत सारे मेथड बनाए हुए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास टेस्ट प्रोपोगेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये स्टैटिक मेथड बना लेंगे सब किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास एक पब्लिक वॉइड कौन सा मेथड है, पी मेथड है, और इस पी मेथड को हम लोग कॉल किया है मेन मेथड के अंदर से। तो मान लो यहाँ से हमने कॉल किया है इस पी मेथड को, ओके। और पब्लिक स्टैटिक्स होगा तभी कॉल होगा, स्टैटिक सेम क्लास है, ऑब्जेक्ट हमको नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, हम लोग कॉल कर लेंगे इजीली उसे, ठीक है। अब ये जो पी मेथड है ये बोल रहा है कि नहीं मैं हैंडल नहीं करूँगा, आप कॉल करो एम मेथड को। तो एम मेथड को इसने कॉल कर लिया, उसको एम मेथड को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक्स स्टैटिक्स वॉइड एम मेथड, ठीक है। तो हमारे पास एम मेथड हो गया, हमारे पास पी मेथड हो गया, और पी मेथड को कॉल कर दिया गया मेन मेथड के अंदर से। और अभी फिलहाल हम लोग हैंडल नहीं किए हुए हैं कुछ भी, और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करवाते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि एक्चुअल में एक्सेप्शन प्रोपोगेशन होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे रिजल्ट, एंड रिजल्ट में आप दे दो 12/10 या 10 नहीं 0, तभी तो एक्सेप्शन आएगा ना। और सिंपली इसे क्लोज कर दो ताकि स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं हो। ओके डन। सो हमने कॉल कर लिया, और मेन मेथड में ये जो है इसको आप हटा सकते हो फिलहाल, या कमिट कर सकते हो, कमिट कर दो कहीं बाद में यूज आ जाए। ओके सिंपली मैंने कमेंट कर दिया, और जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो सबसे पहले कॉल होगा पी मेथड, ओके। पी मेथड के अंदर जाएगा, देखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, कॉल करेगा, इसके अंदर है एम मेथड, फिर एम मेथड को कॉल करेगा। एम मेथड के पास जाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट इज 12/10, यहाँ पे अकर्ड होगा एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन अकर्ड होगा यहाँ पे इस मेथड में, तो ई मेथड क्या करेगा, ये तो हैंडल कर नहीं रहा है, ये ट्राई कैच का यूज नहीं किया है, तो ई एक्सेप्शन थ्रो कर देगा इसको, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। जब यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा तो इस यहाँ पे होगा इसके बॉडी में, तो किसको मतलब हैंडल करना पड़ेगा, पी को। तो पी ने भी बोल दिया कि नहीं मैं हैंडल नहीं किया हूँ, तब क्या होगा, पी भी थ्रो करेगा किसको, मेन मेथड को। मेन मेथड में जब एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होगा, मेन मेथड भी बोल देगा कि मेरे पास भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, और एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ आपके प्रोग्राम का। लेकिन इसी फ्लुएंसी को बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन, ठीक है। हम लोग आगे चल करके हम लोग हैंडल भी करेंगे, जो हैंडल करने का तरीका है उसी प्रॉपर टेक्निक को बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। तो सिंपली आप रन करो, तो आपको यहाँ पे एरर मिल रहा है एक ठो कि आप इसे क्लोज कर दो सेमीकोलन से, हर एक स्टेटमेंट को करना होता है जावा में। ओके कंपाइल सक्सेसफुली हो गया मेरा। अगर रन करोगे तो एक्सेप्शन अकड़ हो गया, और एक्सेप्शन हमें वो एक्सेप्शन मिल रहा है जो हम लोग हैंडल नहीं किए हैं, ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन है जो हम जावा देता है, लाइक जावा डॉट लैंग डॉट अर्थोमेटिक एक्सेप्शंस डिवाइडेड बाई द 0 लाइक दैट, ओके। सो हम लोग को इससे ध्यान में रखना है कि हम लोग को खुद का एक्सेप्शन मतलब एबनॉर्मली टर्मिनेट करना है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ट्राई, और ट्राई के अंदर इस पी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैच, कि कोई भी अगर एक्सेप्शन अकर्ड होता है तो आप हैंडल करो। और कैच में क्या आप प्रिंट करवा दो कुछ चीज़ें, जैसे मैं इसको प्रिंट करवा दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्लीज डिवाइड एनी नंबर विथ, प्लीज डिवाइड नंबर, प्लीज डोंट डिवाइड,
प्लीज डोंट डिवाइड नंबर विथ जीरो, नंबर विथ जीरो, डेट्स इट। तो इसमें क्या होगा कि ट्राई में जब भी एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन एक क्लास लिखेंगे, एक्सेप्शन ई, और ई एक्सेप्शन क्लास क्या करेगा, जब भी ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो कैच में जाएगा और एबनॉर्मली मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छे से आपको लगेगा कि हाँ मैंने प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया है, एक सिंपल सा मैसेज आया है, प्लीज डोंट डिवाइड नंबर विथ जीरो, डेट्स इट, बाकी कुछ नहीं। और अगर आप जीरो से डिवाइड नहीं करते हो तो कुछ अलग नंबर आएगा, डेट्स इट। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, कंपाइल किए, रन किए, तो यहाँ पे आपको जो पहले मैसेज दिख रहा था कि एक्सेप्शन इज डिवाइड बाय जीरो लाइक दैट कुछ भी आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं आएंगे और सिंपल मैसेज आपको आएगा, प्लीज डोंट डिवाइड नंबर विथ जीरो, जिसको आपने खुद से लिखा है। तो अगर कोई मेथड कॉल किया हो किसी दूसरे मेथड को और दूसरा मेथड किसी तीसरे मेथड को, और वहाँ पे एक्सेप्शन अकर्ड हो रहा हो और फिर से वहाँ से एक्सेप्शन इस मेथड में, इस मेथड से फिर इस मेथड में, लाइक अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे वर्क हो रहा है। देखो आप सिंपली आप इसको ऐसे कर लो, सिंपल कर लो, इसको बोल देंगे कौन सा मेथड है, M1 मेथड्स। सो M1 मेथड को कॉल किया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P1 मेथड्स, P1, और ये तो मेन मेथड है ही, तो यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा कि मेन मेथड में ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एनमोरली टर्मिनेट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो मेन, ठीक है। सिंपली आप रन करके देखो तो आपको सभी आउटपुट मिलेंगे प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले कॉल कौन हुआ, P1 मेथड्स, ठीक है, क्योंकि P1 के बाद ही P2 कॉल हुआ और P2 के बाद जो रिटर्न आया मैसेज, प्लीज डोंट डिवाइड एनी नंबर विथ जीरो। देखो कितना अच्छे से आपको आउटपुट दिख रहा है, मतलब एक जो आउटपुट दिख रहा था, जो एक एरर दिख रहा था JVM के थ्रू, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग हैंडल करते हैं ट्राई विथ कैच के थ्रू, और इसी चैनिंग को, यानी कि एक मेथड को दूसरे के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, ऐसे कॉलिंग जो होता है इसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। मतलब हम लोग सभी जगह पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे, एक जगह पे हैंडल करेंगे एक्सेप्शन को, और इधर से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होकर के आएगा और यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।